ఏట్రా పోలీసుల మీద మీరు ఇలా మాట్లాడతారా అనేసి మమ్మల్ని కాలర్ పట్టుకొని పైకి తీసుకెళ్ళి కాళ్ళు కిందన పెట్టి బూటు కాలుతోని ఇలా గుండెల మీద పెట్టి బెల్ట్ ఉంటుందండి, అది టైర్ ఏదో బెల్ట్ ఉందండి, ఆ బెల్ట్తో ఎలా కొట్టారంటే కుక్కలను కొట్టినట్టు కొట్టారండి మమ్మల్ని। प्रेज़ द लॉर्ड, DEI टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में काकीनाडा जिले में हुआ सो एक संगठन है। यहाँ पे एक पास्टर जिसे एक पुलिस वाले ने, जिन्हें SI और CI कहा जाता है, उनके पक्ष में एक पास्टर को घूंसे लात और रगड़ कर ले जाते हैं। फिर उसके बाद उन्हें उनके पैरों पर रबर की जो बेल्ट होती है इससे मारते हैं, जिससे वो आदमी का पैर सूज चुका है। आप हिसाब लगाइए, एक आदमी जो न्याय के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है उसके साथ किस तरह से बर्ताव किया है इस पुलिस वाले ने, आप आगे सुनने वाले हो। आखिर ये स्टोरी क्या है, ये माजरा क्या है, आखिर क्यों इस पुलिस वाले ने इस पादरी के ऊपर हाथ उठाया। इन पास्टर का नाम है समर्पण। समर्पण पास्टर जो अपने घर में अपने फैमिली के साथ प्रार्थना कर रहे थे, उसके पीछे के कॉलोनी वाले आकर वहां पर झगड़ा करने लगे, क्योंकि वहां पर एक चर्च चल रहा है। यहाँ पे आप एक सोचने वाली बात क्या है मालूम, जो पास्टर सेवा कर रहे हैं, जो चर्च चला रहे हैं, वो माइक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर भी नॉइस पोल्यूशन ना रहने के बावजूद भी वहां पर ये कुछ विरोधी लोग आते हैं, आकर उनके ऊपर हमला करना शुरू किया। पहले आते ही वहां के CC कैमरास को तोड़ दिए, फिर उसके बाद औरतों को अंदर भिजा के औरतों के साथ लड़ाई करा के फिर बाहर ले जाने के बाद पुरुषों को भी पीटा गया। पादरी ने रात के 10 बजे वैसे कॉल किया पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वाले वहां पर आके पादरी को ही डांट के चले गए। दूसरे दिन सुबह संडे के दिन बिल्कुल सवेरे कॉल आया, आके कह रहे थे कि आप पुलिस स्टेशन में आइए, आपसे कुछ पूछताछ करना है। फिर जैसे ही वो पादरी ने कहा कि सर आज हमारा चर्च है, चर्च के बाद हम जरूर आएंगे, तो उस पुलिस वाले ने कहा कि नहीं, आप कंपलसरी आइए क्योंकि ASI आने वाले हैं। तो पास्टर ने फिर भी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले ने क्या किया, वहां का 2 कांस्टेबल्स को भिजाकर उनके घर को लेके गए, जिसकी वजह से उस पादरी को पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। वहां पर जिस तरह से पुलिस का बर्ताव था, पुलिस वाले उल्टा पादरी को ही डांट रहे थे। पादरी के साथ जो भाई था वो पुलिस वाले से बहस करने लगा, कह रहा है कि हमें वहां पर भी पीटा गया है और यहां पर आने के बाद आपके पास भी हमें किस तरह से सुरक्षा नहीं मिल रहा है। बस यही बात से पुलिस वाला भड़क गया। इसी बात से पुलिस वाला भड़क गया और कहता है कि तू मुझे ही रूल सुनाएगा, आ बेटा तुझे रूल किस तरह से दिखाऊंगा बोल के उसे अंदर ले जाके घसीट के मारा गया। पैरों पे जिस तरह से बेल्ट से मारा गया, फिर उसके बाद ये जो सूजन जो होता है ये नहीं दिखने के लिए वहां पे जो पानी रहता है वो पानी के ऊपर इन्हें चलाया गया, जिसके वजह से सूजन ना हो। अब हिसाब लगाइए किस तरह से एक आदमी को अंदर पीटा गया है, उसका सर पकड़ के दीवार के पास लगा के उनके पीठ पे घूंसे और मुक्के मारे गए। एक पास्टर तड़पता गया, कह रहा सर हम आपके लॉ और पुलिस वालों की इज्जत देते हैं, लेकिन आप इस तरह से करना बिल्कुल गलत है। लेकिन पुलिस वाला तो पुलिस वाला ही है। CI आक्रोश में आकर उनके ऊपर लगातार हमला करता गया। जैसे ये इश्यू पूरे क्रिश्चियन समाज, आंध्र प्रदेश के क्रिश्चियन समाज में पूरा फैल गया, तब बहुत सारे जॉइंट एक्शन कमेटी और वहां के पादरी सब मिलके काकीनाडा गए और वहां पर उस पुलिस और CI के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फोर्स किया गया। और वहां के SP साहब सभी ने अच्छी तरीके से बात किया है, लेकिन जो डैमेज होना था वो हो गया। SP గారికి మర్యాద కొరిగా ఏదైతే మేము కలిసి మాట్లాడామో ఆ ఒక టైం పీరియడ్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము। ఈరోజు CI SI మీద యాక్షన్ తీసుకోకపోతే ఢిల్లీ లెవెల్లో సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా ఈ విషయాన్ని వారు ముందు పెట్టి అమిత్ షా గారి నుంచి మీ మీద సస్పెన్షన్ వేటు వేసి జీవితంలో యూనిఫామ్ మీ మీద వేయకుండా ఇది ఛాలెంజ్ గా ఈరోజు पास्टर थे समर्पण, उनकी बीबी को भी पीटा गया है। वो एक गर्भिणी महिला है, उन्हें भी पीटा गया, उनके माँ को भी पीटा गया। ఇది ఏం జరుగుతుందో ఏ రాజ్యంలో ఉన్నామో నాకు అర్థం కావట్లేదండి। అదే పరిస్థితి అండి మా పరిస్థితి ఇక్కడ। देखिए किस तरह से लोगों को नफरत ईसाइयों से हो रहा है। हर दिन हर पल हर जगह कहीं ना कहीं ईसाई अपने धर्म के वजह से और अपने विश्वास के वजह से पीड़ा उठा रहा है।
तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो? हम सब समर्पण पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे और उन्हें जल्द ही उस एसआई और सीआई को सस्पेंड करने के लिए जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश कामयाब हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे।